हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर मैं आपके लिए लगातार जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं भाई। उम्मीद है कि आप भी बहुत मेहनत करें हमारे साथ में। यहाँ पर हम आपके लिए पेपर 2 लेकर आ चुके हैं और पेपर फर्स्ट हो चुका है भाई। जिसने वो नहीं देखा है पहले वो जाकर देखें। और यहाँ पर 10 पेपर करवाने वाला हूँ और 10 टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको क्लासेस भी मिलने वाली है, ठीक है। और ये ज़रूर आप कर लेना, ठीक है। ये 10 करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपको बहुत ही इसका प्रॉफिट मिलने वाला है। और 100% सिलेक्शन, 100% यहाँ पर सिलेक्शन, 100% चांस बढ़ जाएंगे भाई सिलेक्शन के। कितने? 100%। रीजनिंग में से तो एक नंबर भी नहीं कटने देंगे। ये 20 क्लास आपने देख ली, 10 तो हम टॉपिक वाइज 30 क्वेश्चन डेली टॉप सुपर 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, जो परीक्षा में पिछली बार पूछे गए हैं 2024 में जितनी भी रेलवे की हुई है वो वाले हैं। और जो पूछे जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए। 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक टॉपिक तो हम करवा चुके हैं भाई साहब। 2 टॉपिक हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्लड रिलेशन और 10 प्रैक्टिस सेट भी। और ये टाइम नोट कर लेना भाई, ये सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे, ठीक है। देखिए भाई अंग्रेजी वर्णमाला क्वेश्चन देखिएगा और क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा, ठीक है। एक चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ आपको कि जो परीक्षा में आप क्या करते हैं कि परीक्षा में तो जो भी होता है वहाँ पर दिमाग जो इंस्टेंट काम हो जाता है वो हो जाता है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे प्रैक्टिस सेट है, ये आप मेरा प्रैक्टिस सेट देख रहे हो, किसी भी टीचर का देखिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसको करने का जो तरीका है अटेंड करने का प्रैक्टिस सेट, वो आपका गलत है, ठीक है। वो आप जान लीजिए और समझ लीजिए, उसको सुधार कीजिए। गलत कैसे है? अब ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, मान लीजिए कि यही प्रश्न आपके सामने लेकर आया, ठीक है, और आपको ये प्रश्न आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब नहीं आता है तो ऐसा होगा कि हम करेंगे आप देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आप सुनेंगे, हम करेंगे आप देखेंगे, हम कर देंगे, क्वेश्चन आंसर आ जाएगा और आप बोलोगे हो गया, ठीक है। और उसको छोड़ के आगे नेक्स्ट आप भी मेरे साथ बढ़ जाएंगे। और जब एग्जाम में तब भी बैठेंगे आप, तो आपको क्या लगेगा पता है? अरे यार ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है, ये सर ने करवाया था उस दिन और मैंने करा भी था। लेकिन वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो मैंने करा है भाई, आपने नहीं करा है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है वो तो आपको करना ही करना है भाई। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करना है। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करो, ठीक है। उसके बाद एक विशेष टॉपिक है जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो उसके क्वेश्चन से करो, उठा लो उसको, 50 क्वेश्चन निपटा दो उसके, तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। ये तरीका होता है सही, ठीक है। अब आपने मॉक दे लिए, कोई सा भी टेस्ट सीरीज दे लिया, अब मैथ्स का भी दो, रीजनिंग का भी दो, तो तरीका यही होना चाहिए हमारा। समझ गए? तो बढ़े आगे। क्वेश्चन हम धनाधन उड़ाएंगे भाई। यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ये देखिए भाई वी हम दो हमारे दो, ये 23 इनका कोड लिखा हमने, ठीक है। अब ये क्या करा है, उधर की साइड देखें, एक्स 24 जेड 26, यहाँ क्या कर रहा है +2 और यहाँ +3। ये बात समझ में आ गई? यहाँ देखिए अगर तो जे से ओ +5, यहाँ पर +5, और ये एल से क्यू, L12 Q17, यहाँ पर भी +5, इसमें 5 5, इसमें 2 और 3 करा इसने। इधर देखें अगर तो D4 आई नो ये भी 5 कर रहा है, FK 5, MR 5, OT यहाँ पर 5। मतलब ये ए वाला है इसमें +2 और +3 कर रहा है। बाकी सब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इस प्रकार का रहता है कि 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं हमको और उसमें से एक भिन्न होता है, वो हमको देखना। इनमें सब में +5 5 हो रहा है, इसमें 2 और यहाँ पर 3 हो रहा है, ठीक है। अब ये कैसे पता कर पाएंगे भाई? जब कोड याद होंगे हमको कोडिंग डिकोडिंग के, तभी तो ये क्वेश्चन हमसे बनेंगे। अब देखिए दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह, भाई ये सीरीज का क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन पहले ही मैं बोल चुका हूँ आपको कि सीरीज का क्वेश्चन क्या है भाई। -9, -9 किया है, -10 किया है, -11 किया है और -12, और यहाँ पर -13 करना है। 13 करेंगे तो 105, ऑप्शन नंबर है करेक्ट, ठीक है। टाइम नहीं लगना चाहिए, इस लेवल के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। अब ये देखिए भाई इस प्रकार का क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग बोलते हैं इसको। सबसे पहले जो पूछा गया उस पर अटैक कीजिए। क्या पूछा गया भाई? रूम ढूंढिए। रूम कहाँ पर हो साहब? ये यहाँ पर है। ने बोला हम यहाँ पर भी, ठीक है। 2 जगह बताया है तो 2 इसका कोड यहाँ भी होगा,
इसका कोड यहाँ भी होगा। दोनों में कॉमन कौन सा है वो देख लेते हैं अपन। BN नहीं है, हटा दो। L है, L है, हाँ LA दिख रहा है भाई, ये कोड LA बिल्कुल L है भाई। ये ऑप्शन नंबर 4, काम खत्म। आ गया बात समझ में कि नहीं आया? अब ये देखिए, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, वी बॉड मॉस का रूल लगाना है और उसके बाद जो चिन्ह है ये परस्पर बदलना है। तो इसने माइनस को बोला है प्लस, ठीक है, और डिवाइड को बोला है मल्टीप्लाई, और प्लस को बोला है माइनस, और मल्टीप्लाई को बोला है डिवाइड। सबसे पहले यहाँ पर वेलिकुलम बार तो है नहीं, और ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड है। तो डिवाइड देखते हैं, 3 माइनस 16 प्लस 51, इसमें से 3 गया 13, ये लो 4 6 64 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आ गई बात समझ में? अब ये फिर से चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है भाई, वाइट क्वेश्चन पर अटैक करना है। वाइट आइए भाई साहब, वाइट कहाँ पर दिख रहे हो? वाइट यहाँ पर है, इसके अलावा वाइट कहीं पर भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब सिंगल कोड होगा यहाँ पर, सिंगल कोड ST यहाँ पर भी है ना, हटा दो। यहाँ पर DY देखें अगर तो DY है, इसको भी हटा दो। ये BQ भाई सिंगल कोड, ठीक है। आ गया बात समझ में? ये क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ देखो सीरीज चल रही है, लेकिन अल्फाबेट में सीरीज चल रही है। FH 6 8 10 12 और 14 मतलब N, मतलब ये 2 का, M से O, O से Q, Q से S, S से U, ठीक। उसके बाद QS NUS, ये ऑप्शन नंबर 4 हो गया फिक्स। इसको देखेंगे भाई साहब, क्या देखेंगे इसको, इस क्वेश्चन को देखेंगे। 12 पंजे 60, 14 पंजे 70, डबल इसका करा है। उसके बाद यहाँ पर +10 करा है, यहाँ पर +10 करा है। यहाँ देख रहे हैं हम भाई, तो 5 5 का गुणा तो सभी में दिख रहा है मेरे को। 11 पंजे 16 पंजे 13 पंजे 65, ठीक है, 15 पंजे 75। यहाँ देखूँ भाई, तो यहाँ पर 10 माइनस हटा दो, यहाँ पर 10 माइनस, इसको भी हटा दो, यहाँ पर 20 प्लस कर दिया, इसको हटा दो। ऑप्शन डी बच गया है मेरे भाई। आ गई बात समझ? यहाँ +10 हो रहा है, यहाँ भी +10 लास्ट में कर रहे हैं। ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये ऑप्शन देखिए भाई, सीरीज का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +10, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, +10 ही हो रहा है ना, 8 और एक 9, सॉरी 9 प्लस हो रहा है मेरे भाई, 10 नहीं हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा देख लिया करो भाई, ठीक है। 38 से अगर ये जाते हैं हम, तो 2 13 प्लस 13, यहाँ देखिए अगर हम, तो 9 8 दूनी 16 और 17 प्लस 17, और इसको देखेंगे अगर हम, तो 21, ठीक। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा भाई, 9 13 17 21 25, क्योंकि 4 4 का गैप दिख रहा है मेरे को, इसमें भी डबल डिफरेंस लग रहा है भाई, 4 4 का गैप। तो यहाँ पर 25 का अगर देखते हैं, तो 6 11 116, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। हो गया खत्म, है बेस्ट। ये सीटिंग रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसे, क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ये आई को सबसे पहले रखा है इसने, उसके बाद सेकंड नंबर पे थर्ड वाले को रखा है, ठीक है। तो अब LIF ये तीनों चीज़ें स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। HU हटा दो, MUG, हाँ भाई ये लो, खत्म कहानी। यहाँ देखेंगे तो ये तो 3 हटा दो, LA लास्ट, L आना चाहिए, फिर A आना चाहिए, नहीं आ रहा है, खत्म करो, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, जो है वो है। कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या, 3 बार नंबर देखना है भाई, कहीं रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। क्या क्वेश्चन पूछे हो बे, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, माहौल बनाना है, माहौल बना रहे हैं हम, डर का माहौल नहीं बनाना है, यहाँ पर एग्जाम का माहौल बनाना है भाई। ये प्रैक्टिस सेट में अच्छा लेकर आए हम आपके लिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या बोल रहा है ये, कितने प्रतीक है सिंबल, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है नंबर, और ठीक बाद में भी एक संख्या है, ये नंबर सिंबल नंबर। इधर देखिएगा भाई,
नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल नहीं, नंबर सिंबल नंबर सिंबल 4, कितने 4। आ गई बात समझ में। ये बातें होती है एग्ज़ाम में। अभी क्या है, प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, और प्रैक्टिस मैंने बताया वैसे ही करना है। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको 10 बार कीजिए, ठीक है, और समझिए सीखिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। बी ए का पिता है, बी जो है ए का पिता है, ठीक है। क्या सी ए का भाई है, सी ए का भाई है। डी सी की पत्नी है, डी जो है सी की पत्नी है। भाई क्या कर रहा है, पति बना रहा है डी को, बोल रहा है डी सी की पत्नी है, और ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है। बी, बी भाई ये जो पहले जो आएगा वो पहले पाएगा। इसका मतलब जो पहले आया है ना उसका ही संबंध हमको बताना है। वो कौन है, बी कौन है, इसका पापा का पापा, इसके पिताजी का पिताजी, पिताजी का पिताजी, ठीक है। आ गई बात समझ में, आई कि नहीं आई, आना भी चाहिए। देखो ये चलाना शुरू करता है, क्या चलाना, ए से चलाना शुरू करता है गाड़ी। भाई जिस स्पीड में गाड़ी चलाएगा ना उसी स्पीड में हमको भी चलना है। क्या बोल रहा है, दक्षिण की तरफ जाओ 8 किलोमीटर, ये लो। उसके बाद दाएं मुड़ गया, दाएं उधर होता है लेकिन दक्षिण की तरफ देख रहा है इसलिए दाएं इधर बनाएंगे हम, ठीक है। दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला भाई, फिर दाएं मुड़ा 12 किलोमीटर चला मेरा भाई, ठीक है। फिर दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, बहुत 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 बेस्ट। ये पी पर पहुंच गया 4 किलोमीटर जाने के बाद। अब यहाँ से दूरी देखना और किस दिशा में जा रहा है, तो 9 में से 5 जाएंगे तो 4 पश्चिम की ओर, ये ले ऑप्शन नंबर बी। ये जिस तरह से गाड़ी दौड़ा रहा है उस तरह से हमको क्वेश्चन को दौड़ाना है, ठीक है, और स्पीड में ही करना है काम। यहाँ देखें तो जे तो आएगा ही आएगा सब, जे को तो हटा ही दो, फर्स्ट वाले को तो ख़त्म, जे वाले को तो हटा ही दो, फर्स्ट वाले को तो हटा ही दो, ठीक है। सेकंड वाले की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लास्ट वाला, और उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट आएगा, यहाँ पर इसका लास्ट मतलब इसका लास्ट यहाँ और इसका लास्ट यहाँ, ये देखना है हमको, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं भाई, पहले वाले को तो हटा ही दो। क्या देख पा रहे हैं, इसका लास्ट यहाँ, इसका लास्ट यहाँ नहीं है। अब इसका लास्ट यहाँ दिख रहा है, इनको पहले वाले को तो हटा दो भाई, इसका लास्ट यहाँ नहीं है। अब पहले वाले को हटाओ भाई सबसे पहले, इसका लास्ट यहाँ। अब यहाँ देखो भाई, फर्स्ट को तो निपटा ही दो पहले ही, काम खत्म। इसका लास्ट यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल इसका लास्ट यहाँ दिख रहा है, येलो। वाह सुपर, क्या सर ऐसे ही दिमाग लगाना है मेरे भाई। ये जो सी दिख रहा है ना सब में एक जैसा आ रहा है, इसको तो पहले ही क्लियर करो। अब यहाँ मेरे को दिख रहा है इसका जो लास्ट है ये यहाँ पहले आ गया, इसका लास्ट यहाँ पहले आ गया, तो ये सिर्फ 4th नंबर वाला हमारी पिक्चर जो है क्लियर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ देखेंगे हेज की जगह इसको रख के, तो ओ से बनाया आर, तो 15 से आर +3, G7 एक्स बहुत लंबा चलेगा, 7 और 24 की बात कर रहा है, ठीक है। 7 24 7 24 17 +17 हो गया, ठीक है। और टी का टी रखा है इसने, लेकिन वहाँ पर एच का एच रखा है क्या, हाँ ठीक है रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखें अगर हम तो एफ से 3 जोड़ेंगे तो आई आएगा बिल्कुल, एल में 17 जोड़ेंगे तो के नहीं आएगा, ये तो हट गया। अब यहाँ देखें भाई क्या कर रहा है, R18 ओ से 18 3, यहाँ पर +3 किया, U 21 फिर +3 किया, और क्यूइन और +3 बिल्कुल T20। यहाँ देखें आप फिक्स 6 में 3 आई नो, और L 12 ओ, ठीक है बिल्कुल भाई, ये हमारा यहाँ पर +3 अब यहाँ क्या बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज क्या होते हैं मेरे भाई, परसेंटेज का मतलब ये है कि FLH इसको क्या बना रहा है IOK, ये इससे कंपेयर करना है, ठीक है। और इसको जो हेज की जगह रखेंगे उससे इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये आंसर आने वाला है हमारा। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार मेज कितने बंदे भाई, 6 बंदे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। PT के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर,
ठीक है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पर 1 2, ये पी आ गया, बहुत बढ़िया। और क्यू पी और आर का निकटतम पड़ोसी है। क्यू जो है पी और आर का निकटतम पड़ोसी, क्यू यहीं आएगा क्योंकि यहाँ रख दूं तो आर यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं, एस आर का निकटतम पड़ोसी नहीं भाई, यहाँ आ जा आर, ओ बच गया, ये ओ क्या बोल रहा है ये, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, आर के ठीक बाईं ओर ये ओ। क्लियर, बढ़े आगे। ये क्वेश्चन पी क्यू आर एस टी यू यही के यही सेम रख दिया है भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे बढ़ा देते हैं। 19 3 21 3 दिख रहा है सबको। यहाँ पर देखें तो डबल इसका कर रहा है, डबल इसका कर रहा है। यहाँ देखें अगर तो यहाँ +20 हो रहा है भाई, यहाँ पर भी +20 हो रहा है, लास्ट में +20। ये वाला कॉन्सेप्ट पिछली बार भी लगाया था, ये अभी भी लगा कर देखते हैं। 3 तो हो रहा है सब दूर, 20 3 60, डबल भी हो रहा है, डबल भी हो रहा है। अब 20 20 वाला कॉन्सेप्ट, 10 हटा दो, यहाँ पर 10 हटा दो, यहाँ 20, यहाँ 20, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, इसको भी हटा दो। ठीक है, यहाँ तो 60 जोड़ दिया भाई ने। अब देखो भाई 31 से 25, इसका मतलब 6 6 6 प्लस करते हुए जा रहा है, तो 6 प्लस करेंगे तो 37, तो 3 में है 37। ठीक है, आई 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 एल 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 ओ पी ओ। ठीक है, अब क्या है कि 37 36 वाला हटा ही दो। अब ये 3 दिख रहे, आई तो आना ही है, कंफर्म है, आई तो आना ही है। अब यहाँ देखें अगर हम तो y से t गया, -5 गया, इससे -5 करेंगे तो ये ओ वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ गई बात समझ में। इसमें कुछ नहीं है, डिफरेंस देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये 4 आपको ही करना है भाई, इसमें से भिन्न ढूंढ के ना हमको बताना है इसमें से भिन्न कौन सा होगा। ठीक है, ये आपके लिए है, क्या है ये आपके लिए। ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन क्या 3 4 करवा दिए मैंने। अब U21W23 U21W23 +2, क्वीन 17 प्लस U21 +4 और YV तो Y 25 और V हम दो हमारे दो -3। यहाँ पर भी क्या यही हो रहा है, मेरा 13 O 15। ठीक है, D 4 4, हाँ ठीक है, W -3 23 -3 T20। ओके, यही पैटर्न क्या इधर लग रहा है क्या, -3 देखते हैं लास्ट वाले में, ये -3 हो रहा है, मेरा 13 ये नहीं हो रहा है। यहाँ देखें तो U21 R18 ये हो रहा है, और यहाँ क्वीन ओ यहाँ पर 2 हो रहा है। ये दोनों में से कोई से होंगे। +4 बीच में देख लेते हैं, H8 K11 हटा दो, ये ऑप्शन नंबर 3 ऐसे चेक कर सकते हैं हम एक एक करके। ठीक है, और जो हमारा सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ काम करना है भाई। ये देखो, यदि इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए भाई, अभी सभी संख्या की बात कर रहा है, सभी संख्या तो संख्या ही है, अगर इनके अंक बोलता तो ये 4 7 3 होते, ये बात ध्यान रखना आप। आरोही बोले तो छोटे से बड़े। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो छोटे से बड़े बोले तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5 6 और 9, कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, सभी के कोई नहीं, ऐसे अपरिवर्तित भाई, सभी का परिवर्तन होगा, सभी परिवर्तन होंगे। ठीक है, सभी परिवर्तन होंगे इन सभी संख्याओं का आरोही क्रम में। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। अब देखो, आरोही और अवरोही में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो आप क्लियर कर लेना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ ना। अवरोही मतलब कि घटता हुआ क्रम, यहाँ पर बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, और आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके, अब देखो ABCD एक इमारत 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। 6 इमारत है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 और ये 6 इमारत, बहुत बेस्ट।
तो ऊपरी मंजिल 6 है, ठीक है। अब ई एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 6 पर नहीं। ई या तो यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 7 है। ए और ई जिस मंजिल पर रहते हैं जिनका योग 7 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद बोल रहा है एफ बी के ठीक ऊपर, एफ जो है बी के ठीक ऊपर, ये बात अच्छी कह दी इसने। अब ई और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 3 है। ई और डी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 3 है, ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि 4 से ज़्यादा चर बनेगा नहीं। अब एफ बी की जगह तो यहीं बची है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ई और डी हो गया क्लियर। अब ए और डी के बीच कितने लोग हैं, ए और डी के बीच 3 लोग हैं मेरे भाई। जो बचा है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, लेकिन उससे रिलेटेड पूछा नहीं है सवाल। भाई कैसी लगी क्लास? आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर हमारे जो 10 प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं भाई, लगातार बनी रहिएगा। फर्स्ट वाला मैंने थोड़ा हार्ड करवाया था, ये वाला थोड़ा सिंपल करवाया है। क्यों कि यहाँ पर हम चलेंगे हाई फिर लो फिर हाई फिर लो फिर हाई फिर लो, मतलब मेंटेन करके चलेंगे। अगर हाई पेपर आ गया तो भी निपट लेंगे और लो पेपर आया तो भी निपट लेंगे, समझ गए? ये चीज़ें रहने वाली है। और यहाँ पर पेपर नंबर 2 हो चुके हैं भाई, यहाँ पर देरी ना करते हुए ये दोनों पेपर निपटा देना। और टॉपिक वाइज क्लास तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना मेरे भाई, ये पेपर को छोड़ो, आप पेपर को तो करना ही करना है, लेकिन टॉपिक वाइज यहाँ पर एक बार मौका और दिया जा रहा है आपको रिवीजन करने का, ठीक है। रिवीजन करने का टॉपिक वाइज भाई, जो 10 टॉपिक में ऐसे लेकर आया हूँ जो सब कंफ्यूज रहते हैं इन टॉपिकों में, ठीक है, इनमें रिवीजन करने की ज़रूरत है। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ और उसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाता हूँ मैं डेली, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।